नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेश सिंह चौहान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह टॉपिक आज भी खास है। स्वागत करने के बाद टॉपिक पर बात करते हैं। आपने व्यूअर्स कभी न कभी कोई ना कोई एफिडेविट साइन किया होगा और उसको बाद में कहीं पेश करने के लिए एक साइन और करवाया होगा। या तो वो ओथ कमिश्नर हो सकता है या फिर हो सकता है वो नोटरी। तो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अभिषेक, जानकारी बढ़नी चाहिए इस बिंदु पर। दोस्तों, जो टॉपिक उम्मीद बता रहा है कि अटेस्टेशन जो है एफिडेविट का, उसको आप ओथ कमिश्नर के थ्रू भी अटेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपने नोटरी का नाम सुना होगा, नोटराइज्ड भी उसको करवा सकते हैं। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे, जिससे कि आम जो जनता है उसकी जो जानकारी है उसमें बढ़ावा हो, इजाफा हो। आमतौर पे इनको एक ही माना जाता है। हो सकता है बहुत से व्यूअर्स यही मानते हो कि क्या है, किसी से भी करवाना है करवाओ और दो। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बेसिक फ़र्क है। थोड़ा सा वही जानने की कोशिश है आज हमारी। दोस्तों, बेसिक फ़र्क दोनों में ये है कि ओथ कमिश्नर जो है वो जो एफिडेविट अटेस्ट करता है उसको अपन केवल कोर्ट पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। वो एफिडेविट जो है कोर्ट की कार्रवाई के अंदर यूज़ किया जा सकता है। जनरल वे में ओथ कमिश्नर द्वारा अटेस्टेड जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है, उसका उपयोग नहीं होता है। जबकि नोटरी जो होता है, नोटरी एडवोकेट जो है, उसने अगर कोई एफिडेविट अटेस्ट किया है तो वो उस एफिडेविट को अपन कोर्ट के साथ साथ कोर्ट के बाहर भी अगर अपने को कहीं पे यूज़ करना हो तो भी उसको यूज़ लिया जा सकता है। उसकी अहमियत जो है वो बरकरार रहती है एज ए एफिडेविट अटेस्टेशन की। जबकि ओथ कमिश्नर का अटेस्ट किया हुआ एफिडेविट जो है वो अगर अपन कोर्ट के बाहर कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जो महत्ता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो उतनी नहीं रह पाती है। वो एफिडेविट जो है प्रॉपरली अटेस्टेड नहीं माना जा सकता। मतलब ये कहना चाहते हो कि ओथ कमिश्नर ने जिस एफिडेविट को अटेस्टेड किया है वो केवल और केवल कोर्ट में दिया जा सकता है, बाहर कहीं दिया जाता है कोर्ट के अलावा तो उसकी वैलिडिटी कम है या उसको नोटरी के समतुल्य नहीं माना जाता है। बिल्कुल, एकदम सही बात है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इन दोनों को कौन बनाता है, कौन घोषित करता है कि नोटरी कौन होगा या ओथ कमिश्नर कौन होगा? दोस्तों, जो नोटरी है उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। अपॉइंटमेंट का तरीका जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जबकि ओथ कमिश्नर, जैसा आपको बताया कि ओथ कमिश्नर केवल कोर्ट्स के अंदर ही एफिडेविट को अटेस्ट कर सकता है, इसलिए उनको ऑथराइज भी जो है स्टेट का हाई कोर्ट जो है वो करता है, या हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो करता है। तो दोनों का अपॉइंटमेंट अलग अलग है, एक का स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है, एक का हाई कोर्ट और जुडिशरी के थ्रू है। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो टेन्योर पीरियड होता है कि कितने दिन ये काम कर सकेंगे, ये भी कोई होता है? दोस्तों, ओथ कमिश्नर जो है वो नॉर्मली 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। किसी भी वर्क प्लेस में, जैसे मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात अपन करें, किसी भी तहसील की बात करें, तो उस तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 1 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। 1 साल के बाद में वो पैनल वापस रिव्यू किया जाता है कंसर्न्ड सेशन जज द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा, और फिर उनके नाम चेंज भी किए जा सकते हैं। हो सकता है जो पहले ओथ कमिश्नर आया उसको वापस भी ओथ कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाए, पर उसका टेन्योर लगभग 1 साल रहता है। इनकी जो दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात अगर अपन करें तो वैसे तो दोनों ही एडवोकेट हैं। जो अटेस्ट कर रहा है ओथ कमिश्नर वो भी एडवोकेट है, जो नोटरी है वो भी एडवोकेट है। पर उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों कि नोटरी को एक तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, दूसरा नोटरी होने के लिए मिनिमम 10 ईयर्स की आपकी जो प्रैक्टिस है, 10 ईयर्स का आपका जो एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, वो होना ज़रूरी है। जबकि ओथ कमिश्नर के लिए ऐसा नहीं है। ओथ कमिश्नर नॉर्मली दोस्तों जो यंग एडवोकेट्स होते हैं, जो 1-2 साल की प्रैक्टिस वाले होते हैं, उनको बनाया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है टेन्योर की। जबकि नोटरी के लिए बाध्यता है, आपका 10 साल का कार्यकाल एज एन एडवोकेट होना चाहिए। मतलब सरल शब्दों में कहें तो ओथ कमिश्नर वो होते हैं जो नए अपॉइंटमेंट, मतलब जिनका पंजीयन नया होता है, नए वकील होते हैं और जिनकी मिनिमम 10 साल पुराने भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली अपॉइंट किया जाता है जो यंग। और नोटरी के लिए 10 साल मिनिमम जो पीरियड है एडवोकेसी का, कि भाई वकालत का अनुभव होना चाहिए, उसी को बनाया जाता है नोटरी। बिल्कुल। थोड़ा सा इनका क्राइटेरिया जो है उनमें थोड़ा सा इनका जो वर्क एरिया है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है दोस्तों। नोटरी जो है वो सिर्फ एफिडेविट्स को ही अटेस्ट नहीं करता। नोटरी एक और इम्पॉर्टेंट काम भी करता है जो आपके दैनिक दिनचर्या में आपके काम आता हो। कोई भी डीड जो है
उसको भी नोटरी अटेस्ट करता है। जैसे आपने मान लीजिए सेल डीड बना ली, आपने मान लीजिए सेल एग्रीमेंट बना लिया, आपने मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट बना लिया, आपने कोई पार्टनरशिप डीड बना ली, तो ऐसा कोई भी डीड्स बनती हैं, कोई भी विलेख होते हैं, कोई भी एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको भी अटेस्ट करने की जो राइट है, जो पावर्स हैं, वो नोटरी को दे रखी है, जबकि ओथ कमीशन ऐसा नहीं कर सकता है। तो नोटरी का स्कोप जो है वाइड है। नोटरी दैनिक दिनचर्या में आम आदमी के काम में आने वाला है, जिससे आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाते हैं। इवन आपको बहुत बार नीड होती होगी कि आपको आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है उनकी फ़ोटोकॉपी कहीं सबमिट करवानी है, तो फ़ोटोकॉपी सबमिट कराने की वैलिडिटी कैसे चेक होगी, ये फ़ोटोकॉपी सही है कि नहीं है? उसके दो वेज होते हैं, या तो आप खुद उसको सेल्फ अटेस्ट करके दें, अदरवाइज सेकेंड वे ये भी है कि आप उस फोटोकॉपी को नोटरी से अटेस्ट करवा लें। तो नोटरी से अटेस्ट की हुई फ़ोटोकॉपी जो है उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, और ये माना जाता है कि ये सही डॉक्यूमेंट है, और जो असल डॉक्यूमेंट था उसको देख करके ही नोटराइज किया गया है। तो नोटरी का जो वर्क एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जबकि नोटरी जो है ओथ कमिश्नर जो है वो उसका वर्क प्लेस थोड़ा छोटा है। तो निश्चित रूप से हमारे व्यूअर्स की जानकारी बड़ी होगी, उम्मीद करता हूं मैं। और अगर हमारे व्यूअर्स का कोई कमेंट हो तो ज़रूर लिखें, हम पूरा प्रयास करेंगे उसका जवाब देने की और जानकारी बढ़ाने की। आज के अंक से हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।